हनुमान जन्मोत्सव आगे बढ़ाते हुए इस कड़ी में अब शामिल हुआ राम कथामृत महोत्सव। राम कथा का शुभारंभ हुआ है 14 अप्रैल से, जो कि चलेगा 9 दिन तक, यानी कि 22 अप्रैल तक। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कितना भव्य पंडाल बनाया गया है राम कथा के लिए और श्रोताओं के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था करी गई है। सबसे पहले 14 की सुबह कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें कि प्रशासन की मुस्तैदी पूर्ण रूप से देखी गई। प्रशासन काफी सतर्क है इस बार हनुमान जन्मोत्सव पे। कलश यात्रा के आगे आगे पुलिस की काफी सारी गाड़ी चल रही थी, जहां तक कि सीओ सिटी की भी गाड़ी चल रही थी। ये देख सकते हैं आप। प्रशासन का तो बहुत ज्यादा धन्यवाद है इस बार। प्रशासन का कारवां निकलने के बाद स्टार्ट हुई कलश यात्रा। कलश यात्रा की रौनक काफी अच्छी लग रही थी। ज्यादातर महिलाओं ने पीले वस्त्र ही पहन रखे थे, क्योंकि पीला रंग बहुत ही अनुकूल माना जाता है पूजा के। इसलिए हमने अधिकतर देखा है जहाँ भी कलश यात्रा निकलती है वहाँ पर पीली साड़ी ही महिलाएं पहनती हैं। नंगे पैर श्रद्धा भाव से इस धूप में चलना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये यात्रा लगभग मैं समझता हूँ 3 किलोमीटर की रही थी। लेकिन भाव जब हो श्रद्धा का तो 3 किलोमीटर तो क्या 20-20 किलोमीटर की गोवर्धन जैसी परिक्रमा भी लगा लेता है आदमी पैदल ही। और कुछ इसी भाव से ये सारी महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई थी। महिलाओं के इस समूह के पीछे ही श्री रामचंद्र जी का डोला भी चल रहा था। उस झांकी में राम लखन और सीता की भूमिका में कुछ बच्चे थे जो काफी अच्छे लग रहे थे। चलते हैं प्रांगण में, वो पंडाल जहाँ पर श्री विश्वेश्वरी देवी हरिद्वार से पधारने वाली है, जिनके मुखारबिंद से आप प्रतिदिन 9 दिन तक ये राम कथा का आस्वादन करेंगे। सबसे पहले वो महिलाएं पहुंची जिन्होंने कलश उठाया था और पंडाल में उन्होंने अपने यथास्थान जहां पर बताया गया कलश को रखा और साध्वी जी को सुनने के लिए अपना स्थान ग्रहण कर लिया। सबसे पहले ये हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, उसके बाद कथा आगे बढ़ाई गई। डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी पधारी हैं हरिद्वार से इस कथा वाचन के लिए। ये जन्मोत्सव 115वीं बार मनाया जा रहा है और विश्वेश्वरी जी का आगमन लगातार दूसरी बार हुआ है यहाँ पर। गत वर्ष भी यही कथा करने आई थी। मंच के सामने लगे वो कलश जो महिलाओं द्वारा उठाए गए थे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। कुछ ही देर में मैंने भी अपना स्थान वहीं सोफे पर ग्रहण कर लिया। मेरे बिल्कुल बराबर में गोपाल जी बैठे हैं, जो कि एक समिति के मेंबर हैं, और उसके बगल में सीओ सर बैठे हुए हैं। साथ ही आगे कुछ समिति के और भी मेंबर बैठे हुए हैं। अध्यात्म से जुड़ी बातों का कुछ इस प्रकार का माहौल काफी अच्छा लगता है। कम से कम मैं समझता हूँ एक दिन तो 9 दिन में से आना ही चाहिए। ज्यादा आ सके तो वो आपके ऊपर है। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।